बात होगी सनातन के खिलाफ चल रही उस चौंकाने वाली साजिश की जिसका ताना बाना पिछले कुछ सालों से रचा जा रहा है। साधु के भेष में कुछ खास समुदाय के लोग न सिर्फ लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, साधु बनकर लोगों से भीख मांग रहे हैं, बल्कि भगवा पहनकर खुलेआम नशा कर रहे हैं। ये बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, जी हाँ, इसके सबूत भी सामने आए हैं, वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे। उन सबूतों को देख आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ये षड्यंत्र किस हद तक जा पहुंचा है। हरिद्वार हो, काशी हो, फिर प्रयागराज, सनातनी वस्त्रों में जालसाज हर तरफ आपको नजर आएंगे। रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान देश में संतों का चोला ओढ़कर उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। कहीं साधु के भेष में नसीर पकड़ा जा रहा है तो कहीं इंसान अली, कहीं सैयद लोगों के साथ ठगी करता पकड़ा जा रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले आपको कुछ ऐसी घटनाओं का वीडियो दिखाते हैं, वो सबूत दिखाते हैं जिसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग साधु संत बनकर भीख मांगते न सिर्फ पकड़े गए, बल्कि कुछ मुस्लिम युवक तो संत का चोला ओढ़कर नशा भी करते नजर आए। ये सभी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये लोग कैमरे पर अपने गुनाह को कबूल करते भी सुनाई पड़ रहे हैं। तो पहले इन वीडियो सबूतों को देखिए और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। जय भोले की। जय भोले की। क्या नाम हुआ आपका महाराज जी? नाम क्या आपका महाराज जी? महाराज नाम ले क्या करोगे? अमृत पान चल रहा है महाराज जी। महाराज जी से नाम पूछेंगे, नाम क्या महाराज जी आपका? थोड़ा बताइए, क्या नाम है आपका? है नाम क्या है महाराज जी? अरे महाराज से तू क्या करोगे नाम लेके? अच्छा अच्छा ये देखो भाई, नाम लेके क्या करोगे? डंडा उठा रहा है, डंडा उठा रहा है क्या? डंडा उठा रहा है। नाम ही तो पूछा तेरे से, है? नाम क्या है तेरा? नाम क्या है? नाम बताएगा तेरा? आधार कार्ड है कहीं? आधार कार्ड कहाँ है तेरा? आधार कार्ड तो नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। और तेरे पे भी नहीं। तेरा कहाँ आधार कार्ड? कुछ तो होगा ना जेब में, जेब में देखा? कुछ नहीं है। बोतल दिखाओ, कुछ नहीं भाई जी। कुछ नहीं है। बोतल दिखाओ, बोतल। इसको कहाँ दे? आधार कार्ड दिखा भी अपना तू, है? तुझे शर्म नहीं आती? संत भेष में तू रहने वाला कहाँ का है? फारूक है? जुग्गी तो सामने है हमारी। जुग्गी सामने है? क्या नाम लिया इसने भी? फारूक। फारूक कौन है? और तेरा भी? इनका क्या नाम नहीं है, तो हमारा नाम नहीं है बोल रहा है, ये हमारा नाम नहीं है बोल रहा है। शाहरुख सलमान कौन है? शाहरुख है। शाहरुख नाम है। महाराज जी आप एक श्लोक सुनाइए। नहीं आप सुनाइए ना, कोई श्लोक सुनाइए, रामायण से कोई चौपाई सुनाइए। आप डिस्टर्ब नहीं, आपको चौपाई आ रही है कि नहीं आ रही आप ये बताएं। चौपाई नहीं आ रही, आप इतना आशीर्वाद क्यों बांट रहे हैं? फिर हमारे भगवान का, हमारे ग्रंथ का नाम बताइए। अगर आप हमको कुछ दे रहे हैं नहीं, गलत तरीके से लेना, वो आप कहीं बैठ के पूजा पाठ कर लेते। आप किस पंथ से हैं? किस पंथ से बताइए। हनुमान चालीसा आता है महाराज जी? हम लोग घरेलू जोगी हैं। तो क्या जोगी को क्या हनुमान चालीसा नहीं आता है? हम लोग जैसे ये पारिवारिक संसार में क्या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाता है महाराज जी? बहुत हैं? हम लोग बाल बच्चेदार हैं भैया। हम ये कह रहे हैं कि खाने वाले, हम ये कह रहे हैं मांगने खाने वालों को आशीर्वाद तो आप ऐसे दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि आपके झोली में कुछ बड़ा पड़ा हुआ है। नाम बताओ, जोर से बोल। क्या कर रहे? ननपारा बहराइच। क्या कर रहे हो यहाँ आके? जोगी हो, मांगे थे। कौन कास्ट से बिलोंग करते हो तुम? कौन धर्म से हो तुम? मुस्लिम से। हिंदू का वस्त्र क्या धारण किए हुए हो तुम लोग? नाम पूछिए, अपना नाम बताइए। आप नाम बताओ, अपना ओरिजिनल नाम बताओ। आप बताइए। करीम अहमद, बाप नाम सबूर मोहम्मद। हसन बाप नाम असगर। तो नाम क्या? हलीम अहमद बाप नाम सबूर मोहम्मद। क्या करने आए थे? हलीम अहमद बाप नाम सबूर मोहम्मद। क्या करने आए थे तुम लोग इधर? सर विकलांग आदमी हम मांगते खाते हैं, जंगल
तो देखा आपने वीडियो सबूत हमने आपको दिखाए कैसे संत का चोला ओढ़कर यहां हिंदू समाज के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठगा जा रहा है, साजिश रची जा रही है। इस तरह की घटनाओं को लेकर संत समाज में भी काफी गुस्सा है। वो सरकार से इसे लेकर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और ऐसे बहरूपियों पर सख्त एक्शन की मांग भी की जा रही है। संत समाज का यह भी कहना है कि घुसपैठिए बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। पहले आपको बयान सुनवाते हैं, फिर मेहमानों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। रोहिंग्या इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया था कि 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए जिनको रोहिंग्या कहते हैं वो इस देश में विद्यमान हैं। उन्होंने इस देश में वोटर कार्ड, आधार कार्ड और अन्य आईडी बनाकर इस देश को कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जिस प्रकार से कुंभ जैसे आयोजनों में भी वो घुसपैठ कर रहे हैं, ये इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि तमाम जिहादी साधु के भेष में घूम रहे हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये लोग आए दिन घटनाएं कर रहे हैं, कभी साधु बन करके, कभी कुछ बन करके। तो कम से कम जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, हालांकि इसको वो उनकी भाषा में, जिहाद की भाषा में अल-तकैया बोलते हैं कि ये धोखा देना, किसी तरह से इस्लाम का जो दीन है वो स्थापित होने के लिए कुछ भी करना है। और चलिए अब अपने मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। महंत नवल किशोर दास जो कि प्रवक्ता है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य हरिधाम निर्मोही अखाड़ा से हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऋतु सिंह धर्मगुरु हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। ऋतु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी तरफ हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अजहरी साहब। मौलाना साजिद रशीदी इस्लामिक स्कॉलर वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। रशीदी साहब आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास ही आना चाहूंगी हाफिज नूर साहब। देखा आपने वीडियोस हमने दिखाए, सबूत हमने रखे, एक समुदाय विशेष के लोग जो हैं दूसरे समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। इससे 2 चीजें हो रही हैं सर, बदनाम करने की कोशिश भी हो रही है, एक तरफ साजिश रची जा रही है और वहीं एक वर्ग विशेष के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं साजिश को लेकर। क्या कहेंगे सर? देखिए, वो चाहे रोहिंग्या हो, चाहे वो घुसपैठिए हो, चाहे वो बांग्लादेशिया हो, पाकिस्तानिया हो या किसी और मुल्क से आए हो या भारत के हो, जिस तरह से ये लोग घूम रहे हैं, किसी की कोई साजिश नहीं है। ये इनका अपना सब नशेड़िए हैं, नशेड़ियों के रूप इस तरह के बना करके सिर्फ वही नहीं, मंदिरों के सामने नहीं, ऐसे लोग मज़ारों के सामने भी मिलते हैं। आप जाइए अजमेर शरीफ जाइए और वहां एक अन्ना सागर है, अन्ना सागर के पास देखिए शराब की बोतलें लिए हुए, और उसमें मुसलमान भी होते हैं, उसमें हिंदू भी होते हैं और वहां इस तरीके से सारी हरकतें करते हैं। हम लोगों ने हमेशा इस पर एतराज किया है और ऐसे लोगों के खिलाफ बोला है और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि इसके ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। ये धर्म के नाम पर धब्बा है, ये किसी धर्म के नहीं है, ये ना इस्लाम के हैं ना ये हिंदू अजहरी साहब। तो जिस धर्म को ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या साजिश रच रहे हैं दूसरे धर्म के लिए, तो एक्शन तो होना चाहिए था ना सर। एक्शन तो नहीं हुआ, बल्कि आप तो मुझे खुद बता रहे हैं कि वहां जाकर देखिए ऐसे कई मिल जाएंगे आपको। एक्शन अगर हो तो कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। साजिद रशीदी साहब, अगर एक्शन ऐसे लोगों पर हो तो कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए ना कि सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। श्वेता, एक मिनट मेरी बात सुन लो। क्या चोर, डकैतों और शराबियों पर सरकारें कार्रवाई नहीं करती हैं? क्या वो कम हो गए क्या? अजहरी साहब, चोर, डकैत और शराबी जिसकी बात आप कर रहे हैं और जो वीडियो हम दिखा रहे हैं ये बहुत अलग है सर। यहां आप एक धर्म विशेष का चोला ओढ़कर उस धर्म विशेष के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। एक
आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो कि देखो इस धर्म विशेष में कैसे कैसे जो धर्म गुरु हैं या जो संत हैं वो ऐसे होते हैं, बल्कि उनकी खुद की पहचान कुछ और है। ये न सिर्फ धर्म, मैं ये कह रही हूं जिस धर्म से ये आते हैं उस धर्म के लिए भी खतरनाक है। अगर एक्शन लिया जाए तब तो आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे ना कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए ये किया जा रहा है। साजिद रशीदी साहब, अगर एक्शन लिया जाए, कोई कानून बनाया जाए, तो ये तो नहीं कहेंगे कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए बनाया जा रहा है। देखिए मोहतरमा, एक चीज समझ लीजिए, गरीब आदमी का कोई धर्म नहीं होता। जो मांगने खाने वाले लोग हैं ना, दोनों तरफों से, हिंदू हो या मुसलमान हो, जिनका पेशा पैदाइशी मांगने खाने का है, उनका कोई दीन धर्म नहीं होता। आपको पता होगा, अभी 2 साल पहले आगरा में 250 लोगों ने सिर्फ राशन कार्ड बनाने के नाम पे इस्लाम धर्म को छोड़ दिया था और वो हिंदू बन गए थे। सिर्फ राशन कार्ड बनना था उनका। तो ऐसे गरीब लोगों का जो मांगने खाने वाले होते हैं, उनका कोई दीन धर्म नहीं होता। ये कहना कि साहब मुसलमान ऐसा कर रहा है, हिंदू ऐसा कर रहा है, मैं समझता हूँ ये बेवकूफी। सुनिए, मैं 10 नाम मेरे पास है जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सुरेंद्र, मोहनदास, कमल, चंद्रकांत, अनिल कुमार, सुरेश कुमार, मोहिनी, कमला देवी, स्नेहा, मुन्नी देवी, पद्मनी, ये इस तरह के लोग हैं जो मुसलमान का भेष बनाकर मांग रहे थे। क्या कहेंगे आप उनको कि वो इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? नहीं, साजिद रशीदी साहब, आप जो ये नाम दे रहे हैं, आप जो ये नाम सामने रख रहे हैं, ये मांगने खाने, सुनिए, अरे सुनने का साहस रखिए। मांगने खाने वाले लोग ये मांग खा रहे हैं, सिर्फ मांगने खाने वाले लोग। सर मुझे एक बात बताइए, मांगने खाने, आपने राशन कार्ड का एग्जांपल दिया, समझ में आता है सर। राशन कार्ड लेने के लिए अगर उसने धर्म बदल लिया, समझ में आता है। मांगने खाने वाले लोग, क्या आप मस्जिद के बाहर जाएंगे तो आपको मांगने खाने का नहीं देंगे, लोग दान नहीं देंगे, आपको खाने के लिए सामान नहीं देंगे? इसके लिए एक धर्म विशेष का चोला ओढ़ने की क्या जरूरत है? साहस तो रखिए मोहतरमा। साजिद रशीदी साहब, सवाल मेरा ये था कि अगर कानून बने तो हाय तौबा तो नहीं मचाएंगे कि एक ही समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है? मेरा सवाल ये था। सुनिए, उसने, शराबी ने, जो आपने वीडियो दिखाई है, पहले अपना नाम सही बोला, फिर उसने बोला सलमान शाहरुख तो नहीं है, उसने कह दिया शाहरुख है। नशे की हालत में उसे क्या पता कि शाहरुख कौन है, सलमान कौन है, और मोहनदास कौन है, करमदास कौन है। ये इस तरह की वीडियो बनाकर आप लोग दिखाना क्या चाहते हैं भाई? नफरत फैलाना चाहते हैं? बनाइए कानून, हम आपके साथ हैं, बनाइए कानून। बस ये जो आपने बोला ना साजिद रशीदी साहब, इतना गोल घुमा के कि कानून बनाइए, हम आपके साथ हैं, कानून बनेगा तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं कि कानून बने। कोई भी किसी और धर्म का चोला ओढ़कर अगर दूसरे धर्म के लोगों को ठगता है तो उसके खिलाफ कानून बने, इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैं गोल नहीं कर रहा हूँ, सुनिए। नहीं, आपने किया साजिद साहब, रशीदी साहब, मुझे और भी मेहमानों के पास जाना होगा। देखिए, आप आ गए ना सर, पॉइंट आपने कह दिया कि कानून बनाने से आपत्ति नहीं है। महंत नवल किशोर दास जी अखाड़ा परिषद तैयारी में है आईडी कार्ड देने के। लोग रोहिंग्या है। रशीदी साहब, आती हूँ आपके पास। महंत नवल किशोर जी, अखाड़ा परिषद तैयारी में है कि आखिर कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि साधु संत कौन है, एक आईडी कार्ड देने के। यहाँ रशीदी साहब भी कह रहे हैं कि कानून अगर बने तो आपत्ति नहीं है, तो ऐसे में तो कानून बनना ही चाहिए। ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो, उन पर सख्त कार्रवाई भी हो। रशीदी जी कह रहे हैं मांगने खाने वाले का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। और मैं तो कह रहा हूँ पूरा नियोजित है, पूरा ये लोग केवल भीख नहीं मांग रहे हैं, घर घर में महिलाओं से बात करते हैं, घर में कौन है, बाद में उस घर में चोरी होती है, डकैती होती है। पूरा गिरोह चल रहा है, पूरा नियोजित तरीके से चल रहा है, अकस्मात नहीं है। 2 तरीके हैं, एक तो भीख मांगो साधु का वेश बना करके और हिंदू धर्म को बदनाम करो कि देखो हिंदू धर्म के लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि लाल कपड़ा पहन करके घूम रहे हैं गलियों में, तो एक तो हिंदू धर्म बदनाम होगा। तीसरा, हिंदू धर्म के लोगों के घर में चोरी चपाती करते हैं, डकैती करते हैं, छीना चोरी करते हैं, इनका काम ही है। और इनको पता है कि जो जिस धर्म के हैं वहां तो कुछ मिलना नहीं है, वहां तो खुद ही भुखमंगे हैं। बांग्लादेश से भक्ते आ रहे हैं, अफगानिस्तान से भक्ते आ रहे हैं, इनका काम ही है चोरी करना, और पूरा नियोजित हो रहा है। इनको सिखाया पढ़ाया जा रहा है। राजस्थान में लाखों लोग घूम रहे हैं, घुसपैठिया बन करके आए, कुछ पैसा दे करके नाम बदल दिए, हिंदू नाम रख लिए। ये सब अकस्मात नहीं हो रहा है। पर मैं कहता हूं कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाए, सभी अखाड़े अपने संतों को हम परमिट देते बना करके, उनका परिचय पत्र होता है, अखाड़े का परिचय पत्र बना के देते हम लोग कुंभ में।
जो लोग सही में साधु है, एक तो साधु गली गली में जाके भीख नहीं मांगेगा। भीख में और भिक्षा में अंतर है। भिक्षा साधु मांगता है जिस क्षेत्र में रहता है, जहां का वो परिचित है, वहां लोगों से भिक्षा मांगेगा। कुटिया में उतना आवश्यकता अपना आटा दाल मांग लेगा, अपने कुटिया में चला जाएगा। पर ये लोग भिक्षुक नहीं है, ये लोग तो अपराधी हैं। ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं। और अभी हम जा रहे थे, वहीं पर एक व्यक्ति साधु के वेश में आया, बाद में उसने पूरे घर को सुंघा दिया और चोरी करके चला गया। जब पकड़ा गया तो ऊपर लाल कपड़े थे, नीचे बुर्का पहन रखा है। ऐसा तमाशा चल रहा है। पूरा योजना तरीके से लोग टीवी पे बैठ करके मीठी मीठी बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ कानून बनना चाहिए, ऐसे धर्मद्रोहियों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। रशीदी साहब, क्योंकि गली मोहल्ले में घूमेंगे, खतरा है समाज को, बहुत बड़ा खतरा है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आप चले जाओ हरिद्वार में लाल कपड़े पहने में, तीसरा व्यक्ति मुसलमान घूम रहा है वहाँ, शराब पियेंगे, गांजा पियेंगे, चरस पियेंगे, चोरी चपाटी करेंगे, सामान चुरा लेंगे, सब यही काम कर रहे हैं लोग। रशीदी साहब, आरोप गंभीर है। जिसको भीख दे रहे हो है कौन? सुनिए नवल किशोर जी, जो कावड़ यात्रा लेकर जाते हैं, जिस तरह वो गांजा और अफीम पीते हैं और नशा करते हैं, ये सब देखते हैं। पूरा देश देख रहा है। लूटमार भी करते हैं, वो लूटमार भी करते हैं, छीना झपटी भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। साहब, सोच समझ कर बोलिए। नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं आप, और आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ऐसे या तो वीडियोस लाइए या केसेस सामने लाइए। सुनने के साहस तो रखिए महामंडलेश्वर जी। सुनने की साहस अलग बात है रशीदी साहब, लेकिन ना बिना तथ्यों के, बिना फैक्ट के कोई बात नेशनल टेलीविजन पर मत बोलिए। पहले हमने वीडियोस दिखाई, उसके बाद बात की, और हम कह रहे हैं कि किसी भी समुदाय विशेष के अगर ऐसे लोग हैं जो दूसरे समुदाय विशेष को ठगते हैं किसी और समुदाय विशेष का चोला ओढ़कर, तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। लेकिन अब आप आ गए दूसरी बात पर, आप इस पर जवाब क्या देंगे? जब दोनों लोग बोलोगे तो कैसे बात करूंगा, कैसे जवाब दूंगा? जी, नवल किशोर ने जिस घटना का जिक्र किया उस पर क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूं, सुनिए, मैं जहां रहता हूं ये माता सुंदरी रोड है, और यहाँ अक्सर मुसलमान रहते हैं। यहाँ रोजाना कोई ना कोई भगवा कपड़े में आता है और वो घर घर कुंडी बजा के मांगता है, और हम देते हैं उनको। ऐसा थोड़ी है कि पता करने की कोशिश की है, जरा पता करने की कोशिश की है कि कौन है। ऐसा तो कम ही देखने को मिलता है कि कोई इलाका एक वर्ग विशेष का हो और वहां पर संत समाज के लोग पहुंचे और वहां वो भिक्षा मांगे। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, ये भी एक बदनाम करने की साजिश है। ऐसा अमूमन तो देखने को नहीं मिलता है कि एक वर्ग विशेष कहीं रहता है और भिक्षा मांगने के लिए भगवा कपड़ा धारण कर जो हमारे संत समाज के लोग हैं वो वहीं पर पहुंचते हैं। कीजिए, जब आप बात नहीं सुनते क्यों बिठाते हैं आप लोग टीवी में? भाई जब बात नहीं सुनते, जब आपको चेंचे करनी है हमारी बात में। और दूसरी बात, ये सब आतंकवादी लोग हैं, अब चोला बदल बदल करके इस देश में आ रहे हैं, और इस देश की जो आंतरिक व्यवस्था है उसको ये लोग हानि पहुंचाने के लिए शक्ल देखिए अपने कार्य कर रहे हैं। रशीदी साहब क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट, राम दिनेशाचार्य जी यहाँ पे रोकना चाहूंगी। रशीदी साहब, क्या हो गया आपको? क्या हो गया? शुरुआत मैंने आप दोनों से ही की, हाफिज नूर अहमद से और आपसे ही शुरुआत की है, लेकिन जब आप सवाल उठाएंगे तो क्या उसका जवाब मैं किसी और से नहीं लूंगी? मैं आपको बोलने दूं आधे घंटे तक, और आप ये क्या कह रहे हैं? आप ये क्या किसी की शक्ल पे क्या सवाल उठा रहे हैं? जवाब में क्या कहलाएंगी क्या किसी को? आपने जो जवाब दिया उसी पर सवाल पूछ रही हूँ ना मैं, कि मैं आपको आधे घंटे बोलने दूं। हल्ला कौन कर रहा है सर? क्या ये गंगागिरी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, डिबेट छोड़ दीजिए, अजहरी साहब डिबेट छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं है। साजिद रशीदी साहब, आप अहमद अजहरी साहब को कह रहे हैं आप डिबेट छोड़ दीजिए, वो फिर थोड़ी देर में आपको कहेंगे आप डिबेट छोड़ दीजिए। ये साठगांठ जो दिख रही है ना सर, ये बता रही है कि आप में घबराहट है। आप लोगों की बात सुन ली, अब जगत गुरु राम दिनेशाचार्य अपनी बातें कहेंगे। राम दिनेशाचार्य जी, यहाँ साजिद रशीदी साहब ने कहा कि देखिए हमारे यहाँ भगवा कपड़े पहनकर हमारे इलाके में जहाँ हम ज्यादातर धर्म विशेष के लोग रहते हैं, दरवाजे खटखटाकर भिक्षा मांगी जाती है और हम देते हैं। तो क्या उसके पीछे, उस चोले के पीछे इन्होंने जांच पड़ताल की कि कौन है? क्योंकि अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है सर कि कोई साधु संत ऐसे जगह पर जाकर भिक्षा मांगे। कभी नहीं, कोई नहीं
कह सकता है? कभी कोई भी चोला पहन करके मुसलमानों के एरिया में जाए और जा पाता तो क्या इन मुसलमानों को ये भगवा पहन करके भीख मांगना था? अभी कह रहे थे पेट पालने के लिए, जीने खाने के लिए करते हैं, तो ये मजारों के सामने क्यों नहीं बैठते हैं? क्यों नहीं जाकर के उन इलाकों में जहां मुस्लिम बाहुल्य लोग हैं वहां जाकर के ये लोग मांगते हैं? ये आतंकवादी हैं और सोच समझकर इनको देश में भेजा जा रहा है। और एक ये नया तरीका है इस देश में आतंकवादियों को प्रवेश कराने का। ये भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं, इनको भ्रमित मत होइए देख करके कि ये भिक्षा मांगने वाले लोग हैं। ये आतंकवादी हैं शुद्ध रूप से, जो भारत की आंतरिक व्यवस्था और ताने बाने को बिगाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस पर सरकार को गंभीर होना होगा। साधु महात्मा आईडी बनाएंगे, कार्ड बनाएंगे, कितने लोगों का बनाएंगे? कोई भी आतंकवादी लाल कपड़े पहन ले, इस बात के लिए हम उसको आईडी कार्ड बना करके नहीं दे सकते हैं, ना इस बात से कह सकते हैं कि ये संत है। ये आतंकवादी लोग हैं जो इस देश में आकर के पुनः यहाँ पर नफरत फैलाने का कार्य करने वाले हैं। जल्द से जल्द इनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके इनको जेल में डाला जाए, उनकी सख्त कार्रवाई किया जाए। और जो लोग इनके सपोर्ट में बैठकर इनको मांगने खाने वाले लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इनकी भी उसमें संदिग्ध व्यवस्था में इनकी भी कुछ रजामंदी है। यही कारण है कि आज ये लोग ये भारत में पनप रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आप जब इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं तो उनको दर्द हो रहा है और वो फालतू की बात आपके मंच पर बैठ करके बोल रही है कि ये जब अभी कांवड़ की यात्रा निकलती है तो लोग ऐसा करते हैं। इतने कांवड़ निकलते हैं पर कोई एक भी व्यक्ति हताहत नहीं होता है, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया जाता है। इतनी सघन यात्रा के बाद कांवड़िए लोग जाकर के महादेव को जल अर्पित करते हैं और आप उनकी तुलना इन आतंकवादियों से कर रहे हैं जो कहाँ से आए हैं, कौन है, इनका क्या बेस है, इनका क्या रहने का तरीका है, ये क्यों यहाँ आए हैं, किसके द्वारा प्रेरित है, ये इसके बाद चर्चा कर रहे हैं। जो उनको पेट में दर्द हो रहा है और फिर कहते हैं कि कानून बनना चाहिए, हम उसके साथ में है। ऐसे लोग ही लोगों को प्राश्रय देते हैं और यही कारण है, प्राश्रय देने के कारण आतंकवादी घटना हमारे देश में होती है, क्योंकि इनके साथ भी लोग खड़े रहते हैं और कहते हैं मांगने खाने वाले लोग हैं। ये तो कह करके निकल गए मांगने खाने वाले लोग हैं। कल यही जब बम के बन करके और बम के दस्तक बन करके विस्फोट करेंगे तब कोई सामने खड़ा नहीं होगा, तब ले जा करके उनको रखेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो मुसलमान है और इनका तो वो होना चाहिए। और जब जवाब देने की बारी आती है तो वो डिबेट छोड़ भी देते हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी और मौलाना साजिद रशीदी जो हैं वो नहीं है, वो चले गए सिर्फ इसलिए चले गए कि उनके पास जवाब नहीं था। सवाल सबसे पहले मैंने उन लोगों से पूछा, कानून बनाने की बात भी पूछी, लेकिन ये दोनों डिबेट छोड़कर चले गए आरोप लगाते हुए कि आप लोग बातें नहीं सुन रहे हैं। अब आप अगर स्क्रीन पर आकर अपनी बातें कहेंगे नहीं, दूसरे को सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं, फिर आप कहेंगे कि डिबेट तो एक तरफा थी। ऋतु सिंह जी, यहाँ मांगने खाने वाले लोग कहा जा रहा है, उन्हें मांगने खाने वाले लोग, ये मांगने खाने वाले लोग एक ही वर्ग विशेष से क्यों आते हैं? और उनकी बातें यहाँ बैठकर जब दूसरे समुदाय के जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े वो ये कह रहे हैं कानून बनना चाहिए, फिर वो भाग क्यों खड़े हुए? इन आतंकवादियों को मांगने खाने वाला कह रहे हैं तो भाग जाएंगे ही। खाने वाले लोग कहना ही पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एक भीख मांगना और भिक्षा मांगने में अंतर है, जैसा अभी हमारे महात्मा जी ने भी कहा। और चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत सबने सुनी। आप देखिए वो दोनों लोग डिबेट छोड़ के चले गए। जब जवाब देने की बारी आई, जब महात्मा जी ने बात की, हमसे प्रश्न पूछा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर ये लोग मांगने वाले हैं, भीख मांग रहे हैं, तो हमारा भारत की नीति तो वैसे भी शरणदाता की रही है। भारत के लोग, हमारा धर्म तो हमेशा ही दूसरे पंथों को शरण देता रहा है। लेकिन यहाँ बात प्रॉब्लम ये कि वो भीख के पैसों का क्या कर रहे हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस पंथ के हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि वो भीख में मिले पैसों से शराब पी रहे हैं, जिससे कि समाज में भी गंदगी फैल रही है और साधु संतों का नाम बदनाम हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इन लोगों को चिन्हित करना चाहिए और इनकी बाकायदा, मैं तो कहती हूँ, जो साधु का चोला उड़ रहा है उनकी परीक्षा होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी है हमारे जो शंकराचार्य हैं, हमारे जो अखाड़े हैं, उनमें कुछ लोग आगे आए। सरकार की जिम्मेदारी तो बनती ही बनती है। देखिए समस्या पर बहुत बात हो गई, बात समाधान कैसे हो ये जरूरी है। तो सरकार के कुछ लोग, या तो सरकार कोई ऐसी कमेटी बैठाए कि इस तरह के लोग जो आतंकवादी हैं, जो रोहिंग्या हैं, चाहे देखिए आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग ऋतु जी आप या फिर मैं कहूंगी जगत गुरु जी आप भी ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो चुभते हैं और हम भी नहीं कह रहे हैं। वेश बदल कर अगर ये धोखा दे रहे हैं तो इन्हें आतंकवादी कहना भी ठीक नहीं होगा। हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं है जी,
अगर ये गरीब होते तो फिर ये दाल रोटी खाते ना। अगर ये गरीब ही होते तो चलिए बहुत भिखारी है, बहुत दिक्कत है, बहुत दूर उनको नहीं है उनके पास जीवनोयापन के लिए, तो वो भीख नहीं, मांग लेकिन रहे वो हैं, तो तो अपना भी एक अपना बार अपना क्षमा की जा धर्म सकती है। बताकर भी तो मांग सकते हैं ना, अपना धर्म जाहिर बता के करके मांगना भी वो चाहिए। मांग सकते हैं। ये सरासर एक तरह से धोखेबाजी और सनातन धर्म पे प्रहार है, हमारी आस्था की ऐसी जगह पर ये जो कार्य कर रहे हैं उससे पूरे समाज में एक बहुत गलत संदेश जा रहा है। तो इसमें अब बहुत जरूरी हो गया है कि इनको चिन्हित करने के लिए कोई कमेटी बनानी चाहिए, इनकी जो कि ये जाकर देखे कि कौन असली साधु है, कौन नकली है, क्योंकि साधु लोगों का ये कार्यकलाप नहीं होता। सिर्फ चोला पहन लेने से कोई साधु नहीं बन सकता। साधु होने में और साधु का वेश धारण करने में बहुत अंतर है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहचान में आ जाते हैं। जैसे अभी उन्होंने एक श्लोक पूछा, ये श्लोक नहीं बता पाए, तो ये कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेदारी है जो वो भीख दे रहे हैं या उनकी जो इच्छा है वो पूरी कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ हमारी जनता की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, और हमारे जो धर्म के मेन स्तंभ है शंकराचार्य, कुछ न कुछ इस पे करना बहुत आवश्यक हो गया है। नहीं तो अन्यथा स्थिति बहुत खराब हो रही है। रोज नए केसेस आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। आपके ही चैनल के माध्यम से अभी पिछले कितनी सारी बातें हुई कि इस तरह के जब कांवड़ यात्रा थी तो हिंदू लोगों को बुलाने के लिए जो ढाबे, जो होटल थे वो मुसलमान लोग द्वारा चलाए जा रहे थे। तो इस तरह की लेकिन जब कानूनी कार्रवाई होती है ऋतु जी, तब तो आपत्ति हो जाती है ना। अब देखिए ना, कानून की बात बनाने की बात कर रहे हैं और आपत्ति हो गई तो डिबेट छोड़कर चले गए। नवल किशोर जी, ऐसे कैसे होगा? आप कथनी और करनी में इतना फर्क होगा, उसके बाद आप कहेंगे कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, तो ये साजिश है। बिल्कुल देखो, मैंने बताया नहीं, ये इनका पूरा षड्यंत्र है। कोई ऐसी बात नहीं कि अकस्मात हो रहा है। सब षड्यंत्र चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। ये जेहाद है एक तरह की, कि घर घर में जाओ, पता करो हिंदुओं के घर में पति कहाँ रहता है, पत्नी कहाँ रहती है। माताएं भोली भाली होती, कहती वो हफ्ते भर के लिए बाहर गए हैं नहीं। अच्छा, तो दरवाजे पे कुछ टांग देते, इससे तुम्हारा ठीक हो जाएगा। दरवाजे पे टांग जाते हैं, बाद में कुछ घर में चोरी हो जाती है। ये कोई मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ, ऐसी घटनाएं घट रही है। तो ये कोई सामान्य भीख मांगने से फर्क नहीं पड़ता है। ये बड़ी एक योजना है, पूरा षड्यंत्र चल रहा है। और इस षड्यंत्र को मैंने कहा भारत सरकार और राज्य सरकार एक कमेटी बनाए कि स्थानीय प्रशासन है, थाना अध्यक्ष है, एसडीएम है, वो हम लोगों को सहयोग करें। हम बताएंगे कि महात्मा असली है नकली है, हम बताएंगे अखाड़े द्वारे से है कि नहीं है, परंपरा से है कि नहीं, ये हम बताएंगे। परंतु अब कुछ हम सीधे सीधे करेंगे तो आप लोग कहोगे कानून हाथ में ले रहे हैं। हम कानून भी हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए प्रशासन हमारा साथ करे, हम बताएंगे कि नकली कौन, असली भाषा से पता लगेगा, व्यवहार से पता लगेगा। लेकिन ऐसे पूरे देश की अगर बात करें तो अलग अलग राज्यों से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं नवल किशोर जी। तो ऐसे में तो मुश्किल है आइडेंटिफाई करना। और फिर कोई बहन जी, हमारे साधु पूरे देश में है, गांव गांव मेरे साधु है। हम अखाड़े के द्वारा अपने लेकिन हर व्यक्ति के यहाँ जहां ये पहुंचते हैं, राम दिनेशाचार्य जी, हर व्यक्ति के यहाँ जहां ये वेशभूषा ऐसे धारण करके पहुंचते हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो यहाँ पर वो कैसे आइडेंटिफाई करें, ये बड़ा सवाल हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ हाजी निजाम खान, मुस्लिम स्कॉलर, जुड़े हैं। निजाम साहब, स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। पहले बता दूं, हाफिज नूर अहमद अजहरी और साजिद रशीदी तो डिबेट छोड़कर चले गए, अब सारा दारोमदार आपके ऊपर है। जरा ये बताइए, अभी हमने वीडियो दिखाया है सर, जिसमें वेशभूषा जो है वो साधु संतों की है और निकल रहे हैं किसी और धर्म विशेष से। क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दोनों धर्मों के लिए ऐसे लोग डेंजरस हैं? हाँ, देखिए, जिस तरीके से अभी वेशभूषा की बात करी जा रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हर समाज के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल होता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ बाबा लोग जो होते हैं हिंदू, लेकिन वो क्या होता है, मुस्लिम वेशभूषा बना के अपने मुस्लिम क्षेत्रों में जाते हैं और वहां पर जाने के बाद वो भिक्षा भी मांगते हैं और कुछ इस तरीके के माहौल भी क्रिएट कर देते हैं। तो ये कपड़ों से पहचान वाले सिस्टम तो एक वो गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक समुदाय ने जिस तरीके के समुदाय को टारगेट करने की बात करी जा रही है, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद पता चलता है कि ये लोग आखिर कौन है। लेकिन जो साधु संतों के लिबास में है वो मुस्लिम नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, ये नशाखोर वाले होते हैं कि अपने इधर भिक्षा मांगी, उसके लिबास में अपने गांजा वगैरह पिया, नशा करना। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो एक कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जबकि मुस्लिम समाज का इनसे कोई लेना देना नहीं है मैडम। लेकिन मैं बार बार इसी बात को कहता हूं कि
ये धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए एक सोची समझा एक प्रोपगंडा, एक साजिश है, जहां मुस्लिम समाज को किस तरीके से बदनाम करना, इस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है देश के अंदर। लेकिन निजाम साहब जरा ये समझाइए कि धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए आप यहाँ उल्टा जो है उल्टी बातें कह रहे हैं कि धर्म विशेष को बदनाम करने के लिए। तो अगर जो ये साधु संत के वेशभूषा में पकड़े जा रहे हैं जो किसी और धर्म विशेष से, विशेष धर्म से जुड़े हुए हैं, फिर उनके बारे में क्या कहेंगे? वो अपने ही धर्म के लोगों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हाँ, सुन लीजिए, मैंने कहा कि जो लोग इस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं वो किसी भी समुदाय से ताल्लुकात नहीं रखते। लेकिन सर वो बदनाम तो कर रहे हैं ना सर, ये तो समझना होगा ना। वो अगर एक धर्म विशेष से ताल्लुकात रखते हैं और उसी धर्म विशेष के खिलाफ वो साजिश रचे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप यही कह रहे हैं ना? हाँ, सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने ये कहा कि जो इस तरीके के कपड़े पहनकर अगर नशा करते हैं और एक कम्युनिटी को टारगेट करवाते हैं तो ये लोग किसी भी धर्म से नहीं जुड़े हुए होते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनका नाम उर्दू नाम होने की वजह से ये पूरी कम्युनिटी को बदनाम करवाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इनका मुस्लिम समाज से कोई ताल्लुकात नहीं, ना मुस्लिम समाज ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो इंसान है वही सिर्फ एक मानवता है, मानवता के ही हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए जिस तरीके का माहौल आजकल देश के अंदर बनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो हम लोग ऐसे लोगों के बिल्कुल खिलाफ खड़े हुए, लेकिन हम मुस्लिमों को, मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए ये बहुत ही गलत बात करी जा रही है देश के अंदर। ऐसा माहौल नहीं करना चाहिए ताकि मुस्लिम समाज को बदनाम करा जा सके। अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर भी कुछ लोग ऐसे पाए गए थे जो मुस्लिम लिबास में थे और वो भीख मांग रहे थे। अब लेकिन वो निकले कौन थे? वो साधु संत हिंदू भाई निकले थे। लेकिन मुस्लिम समाज ने कभी भी उनको इस तरीके की बातें नहीं की, क्योंकि हम लोग अपने हिंदू भाइयों के आस्था का ध्यान रखते हैं, हिंदू भाइयों को मानते हैं। लेकिन हमारे ही मुसलमानों के अंदर इस तरीके का माहौल, यहाँ बात हिंदू भाई बहनों और मुस्लिम भाई बहनों की आ ही नहीं रही है। निजाम साहब, यहाँ समझना होगा कि धर्म विशेष का चोला ओढ़कर, मैं बार बार कह रही हूं, धर्म विशेष का चोला ओढ़कर साधु संत बनकर अगर ठगा जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो ये दोनों समुदाय के लिए डेंजरस है। तो यहाँ एक्शन तो आप लोगों को भी लेना चाहिए। दूसरी तरफ तो मांग उठ ही रही है कि कानूनी कार्रवाई हो, तो उस कानूनी कार्रवाई से दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। श्वेता तिवारी जी, देखिए, अपराधी होता, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुकात रखता हो, चाहे वो हिंदू समाज से हो या मुस्लिम समाज से। तो मैं ये कहता हूँ कि जो कपड़ों बदल का इस तरीके का माहौल, हाँ सुन लीजिए, जो कपड़े बदल का इस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं, कहीं मुस्लिम समाज जो है अपने हिंदू भाइयों की आस्था के धज्जियां उड़ाने की कोशिश करता है, वो मुस्लिम समाज नहीं है। जो हिंदू भाई मुसलमानों के आस्था को धज्जियां उड़ाने की कोशिश करता है वो हिंदू नहीं है। मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन ये एक नफरत का माहौल जो पैदा हो रहा है देश के अंदर, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये मुस्लिम नहीं हो सकते, क्योंकि इन लोगों ने जो अपराध किया इनके खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच के बाद इनके खिलाफ आप जो बातें कह रहे हैं वो बहुत सुनने में अच्छी लग रही है कि ये मुस्लिम नहीं हो सकते हैं, और इस तरह से जो लोग संत समाज का चोला ओढ़कर लोगों को ठग रहे हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आपसी सौहार्द तब बना रहेगा जब कानूनी कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा जो दूसरे समुदाय विशेष को बेवकूफ ना बनाए या साजिश न रचे अपने ही समुदाय के खिलाफ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे